जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 4 प्रश्नावली 6.2 का क्लास 9th का। दोस्तों सबसे पहले हम प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न क्या है कि आकृति में यदि पी क्यू समांतर एस टी और कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री और कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री है तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझना, पी क्यू और एस टी, पी क्यू भुजा है और ये कौन सी है, एस टी भुजा है। ये दोनों भुजाएं क्या है, आपकी समांतर है। और पी क्यू आर, पी क्यू सॉरी आर, ये आर है, यहाँ पे क्या है, आर है, गलत छप चुका है। पी क्यू आर, इसका मान कितना है आपका 110 डिग्री। उसके बाद आर एस टी, आर एस टी इस भुजा, इस कोण का मान कितना है आपका 130 डिग्री। तो आपको क्यू आर एस, क्यू आर और एस इस कोण का मान निकालना है। तो आपको क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको दिया है, लिखना है, क्या दे रखा है, पी क्यू समांतर एस टी है, पी क्यू समांतर एस टी। उसके बाद आपका कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर कितना दे रखा है 110 डिग्री। उसके बाद कोण आर एस टी बराबर कितना दे रखा है 130 डिग्री। अब अपन करेंगे उत्पत्ति, सवाल को हल करेंगे। अब ध्यान समझना, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस जो पी क्यू भुजा है इसको आपको इस एस टी वाली जो समांतर भुजा जा रही आर एस, इससे आपको टच करना है। यहाँ तक आपको मन से लिखना है, इसमें करना है, चित्र में नहीं दे रखा है। तो इस सवाल में आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या समझना है कि इस भुजा को आपको यहाँ तक बढ़ाना है, डेश डेश में बढ़ा लीजिए ताकि ये रचना में आ जाएगा। और इसे कुछ भी नाम दे दिए अपने हिसाब से एम। इस यहाँ पे जो टच कर रही है ये क्या हो गई, एम भुजा हो गई, पी एम। अब ये क्या हो गई, पूरी भुजा पी एम हो चुकी है। डेश डेश में इसलिए क्या लिखा है अपन ने, बनाया है, क्योंकि आपको मन से क्या, ये चित्र में नहीं दे रखा है, प्रश्न में नहीं दे रखा है। तो इसे आपको क्या करना है, लिखना भी है कि रेखा पी क्यू को एम तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक, रेखा पी क्यू को एम तक बढ़ाया गया है। अब अगला प्रश्न आपका, थोड़ी अगला हल करना है आपको। अब आपको क्या निकालना है, क्यू आर एस, इस कोण का मान निकालना है। तो इस कोण का मान निकालना है, पी क्यू और एस टी आपको भुजा दे रखी है, तो आपको ये समांतर दे रखी है। तो वही अपन कौन सा नियम लगाएंगे, एकांतर कोण का नियम। कौन सी, पी क्यू समचूंकि लिखेंगे, पी क्यू समांतर क्या है आपका एस टी, क्या है, पी क्यू समांतर एस टी, तिर्यक रेखा एस एम। अब दोस्तों यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन सी बन रही है, इन दोनों को जो टच कर रही है, इन दोनों को टच कर रही है, वो आप रियली रेखा आपको लेना है, तिर्यक रेखा। तो आपको यहाँ पे तो एम पे टच कर रही है, यहाँ पे इस पे एस पे टच कर रही है। तो रेखा कौन सी लेंगे अपन, एस एम, ये छोटी सी रेखा। तो कौन सी, तिर्यक रेखा एस एम, उनको क्रमशः एस तथा एम पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है दोस्तों, कौन से एस तथा एम पर प्रतिच्छेद करती है। तो किन दो कोणों का मान बराबर होगा। अब जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है तो इधर की साइड ये वाला कोण और इधर की साइड एक, देखो जहाँ पे टच कर रही है, जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, एक तो ये वाला बिंदु है और एक ये बिंदु है। तो इस बिंदु पे तो आपका इधर का कोण और इस बिंदु पे इधर का कोण। तो ये कोण कौन सा बन रहा है आपका, क्यू एम एस। कौन सा बन रहा है, क्यू एम एस। तो इसे क्या लिखे, एस क्यू एम, एस एम क्यू लिख सकते हो, कोण एस एम क्यू बराबर। और इधर की साइड कौन सा बन रहा है आपका, एम एस टी। ठीक है दोस्तों, आप इसे आर एस टी, टी एस एम या एम एस टी भी लिख सकते हो, क्योंकि यही भुजा आपकी आर तक जा रही है। जरूरी नहीं, आप एम भी लिख सकते हो और आर भी लिख सकते हो। तो इसे क्या लिखेंगे अपन, टी एस एम। कौन सा कोण, टी एस एम, टी एस एम, क्योंकि आपका आर तक जा रही है भुजा, तो कोण तो सेम रहेगा ना, बिल्कुल सीधी भुजा है। तो आपकी ये कौन सा गई, टी एस एम भी कितना रहेगा 130 डिग्री। तो आपका कोण एस एम क्यू बराबर कितना जाएगा, टी एस एम के स्थान पे लिख देंगे अपन, टी एस एम कितना है आपका 130 डिग्री। तो
30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा आपको समझ में। अब क्या करना है, ध्यान से समझना कि आपको क्यू एम आर, अब ये कोण आपका कितना है 130 डिग्री। तो ये पूरा कोण कितना बनेगा आपका तिर्यक रेखा से, एक सीधी रेखा कितना 180 डिग्री कोण बनाती है। तो ये वाला पूरा कोण कितना रहेगा आपका 180 डिग्री। अब ये पूरा 180 रहेगा, तो आपका 180 को क्यू एम आर कोण, कौन सा कोण, कोण क्यू एम आर कोण निकालने के लिए 180 में से, ये पूरा कितना 180, तो 180 में से अपन एस एम क्यू घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, 180 में से अपन कौन सा कोण एस एम क्यू घटा देंगे, तो आपका कौन सा क्यू एम आर कोण आ जाएगा। तो कोण क्यू एम आर बराबर कितना जाएगा आपका 180 माइनस इतना, ये कितना 130, तो ये कितना आएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कितना आ चुका है 50 डिग्री आ चुका है। अब आपको ध्यान से समझना है कि ये पूरा कोण कितना बन रहा है आपका 130 डिग्री, सॉरी ये पूरा कोण कौन सा बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल ये सीधी रेखा है। तो देखो ये 110 है और ये वाला कोण आपको निकालना है। तो आपको इस कोण को निकालने के बाद अपन इस कोण पे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको कौन सा कोण निकालना है, इन दोनों कोणों में आपको कौन सा लगाना है, रैखिक युग्म लगाना है। अब रैखिक युग्म लगाएंगे तो अपन चूंकि लिखेंगे किरण, कौन सी किरण लेंगे अपन, क्यू आर, कौन सी किरण क्यू आर, क्योंकि क्यू आर इनको प्रतिच्छेद कर रही है। तो क्यू आर रेखा पी एम, कौन सी रेखा है, पी एम भी लिख सकते हो, पी क्यू भी लिख सकते हो, पी एम पर आधारित है, पर आधारित है। अब आधारित है तो इसलिए किन दो कोणों का योग 180 होगा, ध्यान समझना। पी क्यू आर कोण पी क्यू आर प्लस कोण आर क्यू एम बराबर 180 डिग्री। आर क्यू और एम, ये वाला कोण, एम क्यू आर भी लिख सकते हो आप, ये भी सही रहेगा, गलत नहीं होगा। अब आपको पता है कि पी क्यू आर का मान कितना है, पी क्यू आर का मान कितना है आपका 110 डिग्री प्लस आर क्यू एम। अब इस आर क्यू एम का मान आपको पता नहीं है अभी, इसका मान अपन ने को निकालना है। आर क्यू एम बराबर कितना जाएगा आपका 180 डिग्री। अब 110 हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कोण आर क्यू एम बराबर कितना जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कितना आ चुका है 70 डिग्री। कितना आ चुका है 70 डिग्री। अब अपन ने इस कोण का मान क्यों निकाला, देखो ये आपका आ गया 70 डिग्री, ये वाला कोण कितना आ गया आपका क्यू एम आर कितना आ चुका है 50 डिग्री। अब अपन क्या करेंगे, त्रिभुज क्यू एम आर में तीनों कोणों का योग कितना जाएगा 180 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना है 70, इस कोण का मान कितना है 50, तो इस कोण का मान अपन निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है इस प्रमेय से। अब अपन इनमें कौन सा नियम लगाएंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब अपन त्रिभुज कौन सा लेंगे, क्यू एम आर। ठीक है दोस्तों, कौन सा त्रिभुज लेंगे, क्यू एम आर। तो त्रिभुज क्यू एम आर में, ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या लिखते हैं अपन, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब जिस त्रिभुज के तीनों कोण लिखना है, ध्यान समझना। सबसे पहले अपन कौन सा कोण लिखेंगे जो ज्ञात करना है, कौन सा, क्यू आर एस। क्यू आर एम भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, क्योंकि पूरा भुजा तो वही जा रही है ना, कोण तो आपका यहीं पे बन चुका है। अब ये आगे तक जा सकती है, इसके लिखेंगे क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस प्लस, उसके बाद अपन ये वाला कोण ले लिया। अब इस कोण को लिखेंगे, इस कोण को अपन कैसे लिखेंगे, आर एम क्यू, कोण आर एम क्यू प्लस आर एम क्यू हो चुका है। अब इसके बाद ये वाला कोण लिखेंगे, कौन सा, आर एम क्यू हो चुका है। तो अब इस कोण को क्या लिखेंगे अपन, आर क्यू एम, कोण आर क्यू एम बराबर कितना जाएगा आपका 180 डिग्री। अब ध्यान समझना, क्यू आर एस तो आपको निकालना है, चूंकि लगाएंगे यहाँ इसलिए। अब आर एम क्यू का मान कितना है 50 डिग्री प्लस आर क्यू एम का मान कितना है 70 डिग्री बराबर कितना जाएगा आपका 180 डिग्री। अब अपन इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो कोण क्यू आर एस प्लस
50 और 70 कितना जाएगा आपका 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 120 को उधर ले जाएंगे तो अपना क्या जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री, इन दोनों को घटा देंगे तो कोण क्यू आर एस बराबर कितना जाएगा आपका 60 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना आ चुका है आपका 60 डिग्री। तो ये कोण का मान कितना है 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों।